मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनावी सभाएं आज बैक टू बैक है। सीएम गहलोत आज ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। मालपुरा, सोजत, पीपाड़, बालेसर और लूड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। रात को सीएम गहलोत फिर जोधपुर में चौपासनी में ही सभा करेंगे। तो आज बैक टू बैक सभाएं। आज 11 बजे के लगभग सोजत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा होना तय है। निरंजन आर्य कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं सोजत से, और ऐसे में निरंजन आर्य वर्सेस बीजेपी से शोभा चौहान, और निरंजन आर्य के लिए आज प्रदेश के मुखिया जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज लूणी के चोखा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा होगी। लूणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता महेंद्र बिश्नोई को टिकट दिया गया है और उनके सामने जोगाराम पटेल बीजेपी की तरफ से उतरे हैं। तो वहीं अगर बात करें जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो आज चौपासनी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। मनीषा पवार के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बैक टू बैक जनसभाएं आज मालपुरा, सोजत, पीपाड़, बालेसर और लूड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, और फिर रात को देर शाम को चौपासनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। मारवाड़ में जहां एक तरफ सीएम अशोक गहलोत की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और सरदार शहर भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते रहे और जनसभा को संबोधित करते रहे। अब जोधपुर संभाग के मारवाड़ के और भी क्षेत्रों में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, बैक टू बैक सभाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और आज मारवाड़ अंचल में हुकार भरने के लिए कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मारवाड़ अंचल का आज? बिल्कुल निश्चित रूप से बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले सोजत जाएंगे। सोजत में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1 बजे पीपाड़ शहर पहुंचेंगे। पीपाड़ में कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं से 2 बजे जो है शेरगढ़ जाने का कार्यक्रम है। शेरगढ़ मीना कंवर प्रत्याशी है, उनके समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद चौका पहुंचेंगे। चौका लूणी, जो कि महेंद्र बिश्नोई यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लूणी से सीधे चौपासनी जाएंगे। चौपासनी में सूरसागर के प्रत्याशी जो शाहबाज खान है, उसके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद चौपासनी से घंटाघर पहुंचेंगे। घंटाघर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वयं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी हर सभा, अंतिम सभा जोधपुर के घंटाघर में करते हैं, और इस बार भी वो अपनी जनसभा जोधपुर के घंटाघर से करेंगे। रात्रि विश्राम जोधपुर में ही करेंगे। तो ये आज दिन भर का उनका जो है बैक टू बैक दौरा रहेगा मुख्यमंत्री का मारवाड़ संभाग के अंदर। जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसके भी कुछ खास मायने हैं कि जोधपुर के घंटाघर में मुख्यमंत्री अपनी हर बार एक आखिरी जो जनसभा होती है चुनावों के पहले वो करते हैं? तो सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सीएम की, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घंटाघर क्षेत्र आता है जिसमें सीएम अपनी जनसभा करने वाले हैं। आज बैक टू बैक मानकर चलें जितेंद्र, कल शाम को ये जो प्रचार प्रसार का दौर है थम जाएगा, उससे पहले सीएम अशोक गहलोत, चूंकि सीएम तो बीते 1 साल से फुल ऑन चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से जान फूंक रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मारवाड़ अंचल में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिले, इसकी भी पुरजोर कोशिश हो रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक बड़े नेताओं के दौरे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में, क्योंकि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप में है, तो इस वजह से मारवाड़ में इनका एक दौरा होना, जो सभाएं होनी, अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि मारवाड़ को जीतना यानी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक बहुत मजबूती प्रदान मिलती है। मारवाड़ की 33 सीटें हैं, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की 33 सीटें, उन सीटों को किस तरीके से साधा जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखें तो कांग्रेस के बड़े जो नेताओं का कोई दौरा जोधपुर या मारवाड़ के संभाग में नहीं रहा। इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अंतिम क्षणों में उन वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे जो कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहते हैं। उन वोटरों को साधने का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा।
जिस तरीके से जो घोषणा पत्र जारी किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस ने, उस घोषणा पत्र को देखे तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो इस बार सरकार उन पर गारंटी के रूप में जो है कह रही है कि गारंटी से ये चीजें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हर वोटर को साधने का और इस दौरे को लेकर काफी कुछ महत्वपूर्ण और कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आज ना सिर्फ सीएम अशोक गहलोत बल्कि बीजेपी की तरफ से भी कई स्टार चेहरे जो मारवाड़ अंचल में हुकार भरेंगे। ठीक है जितेंद्र, मैं मारवाड़ अंचल के पूरे ओवरऑल सियासी समीकरण को आपसे समझना चाहूंगी कि 2018 में मारवाड़ अंचल में किस तरीके की स्थिति, क्योंकि कांग्रेस कई सीटों पर पिछड़ गई थी, तो अब कमबैक करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है, इस पर क्या अलग नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार मारवाड़ अंचल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही थी। इस बार कांग्रेस वो चाहती है कि ये जो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी 2018 में, तो वो सीटें, क्योंकि मारवाड़ की 33 सीटें और 33 सीटों को साधना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। मारवाड़ मेवाड़ ये जो सीट बेल्ट है, इस बेल्ट के वो सीटें हैं जो काफी मायने में अपने आप में महत्वपूर्ण और दिग्गज सीटें हैं। इन सीटों को साधना और कांग्रेस की झोली में किस प्रकार लाया जाए, उसको लेकर के रणनीति और स्ट्रेटजी बना रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज भी आज जोधपुर और मारवाड़ में पहुंचे। कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ जोधपुर के अंदर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मारवाड़ को हर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही साधने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इन 33 सीटों को अपनी अपनी झोली में ले सके और उन दिग्गजों को जो इस रण के अंदर है उनको हर हाल में जीत का परचम लहरा सके, उसी को लेकर तैयारियां और रणनीतियां चल रही है। बिल्कुल जितेंद्र, मारवाड़ अंचल की बात करें, आज गृह मंत्री अमित शाह भी जैतारण में पाली में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं वो भी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। बैक टू बैक सभाएं सीएम अशोक गहलोत, देखिए जब सीएम ने पर्चा भरा था, नॉमिनेशन दाखिल किया था, तब भी बैक टू बैक सभाएं उन्होंने यहाँ पर की थी। उसके पहले जब टिकट की घोषणा हुई थी तभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरदारपुरा के इर्द गिर्द सीएम की बैक टू बैक जनसभाएं हुई थी। मैं कुल मिलाकर आपसे जितेंद्र ये समझना चाह रही हूँ कि राजस्थान की सियासत में जो ये मारवाड़ अंचल है, ये सत्ता बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि 33 सीटों का समीकरण किसी की सरकार बना भी सकता है और समीकरण बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मैं इसलिए बार बार जिक्र यही कर रहा हूं कि 33 जो सीटें हैं मारवाड़ की, ये सीटें सरकार बनाने में बहुत अहमियत रखता है। ये कहा भी जाता है कि मारवाड़ की अगर 33 सीटें जो जीत लेता है वो सरकार बनाता है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी मारवाड़ पे लगी हुई है और कांग्रेस भी मारवाड़ की ओर नजरें टिकाई हुई है, क्योंकि मारवाड़ की वो सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं जो सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिस तरीके से लगातार कुछ समय पहले नामांकन के समय खड़गे जी आए थे जोधपुर, उन्होंने भी मारवाड़ की 33 सीटों का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री लगातार 33 सीटों की जो है आते हैं तो साधने की कोशिश करते हैं और आज भी वही होगा। मुख्यमंत्री 33 सीटों को साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वो सीटें हैं, ये वो मारवाड़ का रण है। इससे जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा, वही सरकार अगर रिपीट करनी है तो कांग्रेस उसमें पूरी जी जान चौंक सकती है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।